सेहत का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेतना स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उसे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चल गया और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वह भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़र से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वह लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला आ रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ रहता है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा शंकर से, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का क्या रहस्य है। शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उनके फलों को दिखाते हुए बोला, हजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शंकर विनम्रतापूर्वक बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं, बल्कि वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात को समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी के मौके होते हैं वे भी ख़त्म हो जाते हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी
साफ देखा जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को शामिल या महत्व दें। दोस्तों, ये आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।